हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग ठीक ठाक दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करूंगी ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियाँ लाए, बहुत ही अच्छा रहे ये साल। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 12 बजे से हो रही है क्योंकि मैं सुबह 9 बजे उठी थी, लेट, झूठ नहीं बोलूँगी, नए साल के दिन। और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, मंदिर साफ करना और फिर पूजा पाठ, अपना नहाना, ये सब कुछ हुआ। एक तो मम्मी नहीं है घर पे क्योंकि 31 दिसंबर को चित्रांश का बर्थडे आता तो मम्मी वहाँ गए हुए हैं, तो फिर देवांश के साथ काम करना थोड़ा वो पड़ जा रहा है। तो फिलहाल अभी सिर्फ मैंने ही नहाया और मैंने कपड़े अभी धोए भी नहीं। तो अब बारी है इन महाराज को नहलाने की। इसको मैंने शुक्रवार नहलाया था, पिछले शुक्रवार, और ये शुक्रवार भी चले गया, आज हो गया है मंगलवार। तो आज इसको नहला रही हूँ मैं। वैसे तो इसको कफ वगैरह हो रखा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहला ही देती हूँ। 10-12 दिन हो गए नहीं नहलाए। और इसके साथ मैंने अभी तक किसी को कॉल भी नहीं किया, मतलब लगभग आधे लोगों को कर ही लिया है, लेकिन आधे लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं। सर खाना बनाना है, कपड़े धोने, इसको नहलाना है, कितने काम है मेरे पास, सच बता रही हूँ। तो दोस्तों मैं ना अभी ज़्यादा बातें कर नहीं सकती क्योंकि मैं सोची फटाफट से नहला दूँ, धुला दूँ, ये एक टाइम पे सो जाएगा तब मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ। क्योंकि इसको पकड़ने के लिए ना इसके पापा राजी है ना वो राजी है। वैसे भी पतिदेव कल रात लेट ही आए थे। लोग इतना 31st इतना सेलिब्रेट करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह इतनी लेट बंद है तो पता ही नहीं चलता मुझे। तो अभी मुझे लग रहा है शायद आप छुट्टी पे होंगे पतिदेव और उठेंगे वही 12 तो बज ही गया, 3-4 बजे उठेंगे। देखिए तो दोस्तों टाइम दिन के बज गए हैं 2 और मैंने फिर देवांश को नहला धुला के भी कर दिया तैयार। पिठा विठा लगा के हो चुके हम दोनों लोग रेडी। और भाई साहब ने बनाया आज झोई भात। नए साल की शुरुआत हम करें झोई भात के साथ। और इन दो भाइयों ने तो खाना खा भी लिया क्योंकि उस टाइम मैंने देवांश को पकड़ा था, अब ये देवांश को पकड़ेंगे और मैं खाना खाती हूँ। कपड़े वगैरह मेरे ऑलमोस्ट धुल ही चुके हैं, बस छत में डालने बाकी है। तो मैं खाना वगैरह खा लेता, उसके बाद छत में डालूंगी कपड़े। देखते धूप आई है नहीं आई, इसको थोड़ा धूप सेकाऊंगी ना, नहा रखा इसने। दोस्तों मेरा बेटा इतना समझदार हो चुका है, देखो मम्मा के बाल खुले हैं और हाथ पे उसके क्लिप में कह रहे क्या कर रहा, वो मेरे बालों में ना क्लच करने की कोशिश कर रहा है। इसको लगा दो बेटियो, इसको लगा दो। थैंक यू, थैंक यू। चलो आज आपने न्यू ईयर पे सबको जय जय बोला। लो मेरे को पहले सबको जय करो, जय। वहां देखो, पहले जय करो, पहले जय करो, मैं पिटी पिटी कर दूंगी। जय करो, जय पहले। ये लो, जब करो कहेंगे तब नहीं करते, जय कर दो। हाँ, और जब भी घर में कोई पिठा लगाता नहीं सबसे पहले मेरे उसमें देखता है कि मम्मी ने लगाया नहीं लगाया। तो दोस्तों टाइम 3:30 हो गया था और जस्ट अभी खाना वगैरह खाने के बाद मैं लग गई थी अपने बर्तन वगैरह धोने पे क्योंकि भाई साहब चले गए थे ड्यूटी और पतिदेव तो आज दिन भर उठने का नाम ही नहीं लेने वाले। ऐसा लग रहा है कि आज जितना सो रहे ना साल भर सोते ही रहेंगे। तो मैं फटाफट से बर्तन वगैरह निपटा रही थी और आज बर्तन भी ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि सुबह से धोने का टाइम ही नहीं लगा था। लेकिन इस बीच देवांश ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, मैं क्या ही बताऊँ। एक बार मैं बर्तन धो रही हूँ, दूसरी बार फिर मैं उसे उठा के बाहर ला रही थी और फिर मुझे ध्यान आया कि यार मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रखा है पीने के लिए, तो फटाफट से वो भी उबल चुका था। और फिर मेरे दोबारा देखने पे वो फिर से नीचे लेटा हुआ था। ऐसे ही ये ठंड में लेट जा रहा है जिसकी वजह से ना इसकी स्वेटर भी भीग गई थी पूरी। क्या है, क्यों नहीं बैठ रही जगह पे? मम्मा को काम करना है ना, ना? पूरा ठंडा सा हो इसका चेहरा। और उसके बाद मैंने उसको खिलाया खाना क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था और मेरे ना बर्तन अभी तक भी नहीं धुले हुए थे। तो मैंने सोचा पहले उसको खाना ही खिला देती क्योंकि खाना खाने के लिए लेट हो रहा है और अगर खाना खा के वो सो गया तो मुझे काम करने में आसानी रहेगी। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर खेलने लग गया था तो इसी बीच मैंने सोचा क्यों ना अपने बर्तन निकाल लेती फटाफट क्योंकि वो सोने वाला अभी है नहीं, तो उसको सुलाने के चक्कर में मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। सुबह इतनी देर तक मैंने झाड़ू पोछा किया, सफाई की, इतने अच्छे से साफ़ किए थे कमरे, लेकिन आप देख सकते हैं कमरों की हालत अभी तक भी। और ये कपड़े ना मेरे कल के ही है, ये मैं अभी छत से उठा के लाई हूँ और फोल्ड करूँगी इनको मैं थोड़ी देर में। उसके बाद मैंने इसके लिए नीचे ही लगा दिया था बिस्तरा और अपना निकाल लिया था हीटर क्योंकि इसको नहलाया भी था और आज धूप सेकी भी नहीं थी, उसने धूप थी ही नहीं। इधर मैंने भी किचन साफ करना है, नहीं करो? नहीं। और बाथरूम साफ करना है, नहीं करो? बाथरूम साफ नहीं करो है? और आपकी सुसु की पैजामा धोनी जिसमें आप इतना छुचू कर ले हो हैं? काम नहीं करूं मैं? है? काम नहीं करो है? ऐसे कर दो।
करो, ब्लिंक कर दो। चलो थोड़ा हीटर सिखा दो आपको, आज अपने नए नए करे। मेरी जान हो आप। तो मैंने कंबल को यहाँ हीटर से अच्छे से गर्म कर लिया था, इसको इसमें ढक के, ताकि जब ये सोए ना इसको थोड़ी गर्माहट लगे और ये देर तक सोए। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सुला दिया था, वो दिख भी नहीं रहा है, बस थोड़ा सा मुंह का मैंने खुला रखा है हवा के लिए। और पतिदेव यहाँ पे सोए पड़े हैं मेरे सुबह से, स्टिल उन्होंने मुँह भी नहीं धोया अभी तक। और सुबह मैंने बेडशीट वगैरह धोई थी ना, तो ये गर्म वाली निकाल के रखी, ये भी मैंने अभी तक बिछाई नहीं है। और इन दोनों को सोते हुए देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं भी सो जाऊँ। मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन क्या करूँ, अभी तक मेरे काम ही पूरे नहीं हुए थे। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन वगैरह साफ़ करने में। आज नया साल है, किचन तो साफ़ बनता ही है। वैसे तो मैं अपना किचन हमेशा ही साफ़ रखती हूँ, लेकिन आज तो बनता ही बनता है। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपनी किचन वगैरह सब कुछ निपटा लिया, बर्तन वगैरह। किचन में फिर भी मेरा सामान के लिए ना जगह कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फिलहाल जितना मतलब जितनी मुझ में एनर्जी थी, जितना मेरे पास टाइम था, वो मैं सब कुछ यहाँ पे निपटा चुकी हूँ। अभी भी सिंक में मेरा दूध का डेग पड़ा है, ये भी थोड़ी देर में धोऊंगी मैं, क्योंकि अभी मेरे पास अब इतनी एनर्जी है नहीं। इसको करते बंद। और यहाँ पे ना मैंने एक बाल्टी लगा दी गर्म पानी। अब थोड़े से देवांश के सुसु वाले टॉयलेट पैजामे हैं टॉयलेट के, तो इनको धो लेती फटाफट। गर्म पानी से लेके आया मैंने, क्योंकि ठंडे पानी से मेरे बस की नहीं हो रही, पूरे शरीर में चिन 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 हो रही है। ठीक है, मैं सोच रही थोड़ा धूप सेकूँगी आज। लेकिन किचन साफ़ करने के बाद लास्ट रह गया था मेरा बाथरूम, क्योंकि सुबह नहाना मतलब जल्दी था, तो इसलिए मैं सुबह इसको साफ़ कर नहीं पाई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज नए साल के दिन मेरे इतने सारे काम हो रहे हैं, तो क्या मैं साल भर काम ही करते रहूँगी। मतलब एक होती है ना, ऐसे नए साल के दिन बोलते हैं आप जो काम करते हो साल भर करते ही रहते हो, लेकिन औरतों के लिए तो क्या नया साल, क्या होली, क्या दिवाली। 5 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। आज का जो मेरा क्यों हंस रहे हो ऐसे? आज के लिए पता नहीं ऐसे कैसे हंसना सीख रहा है। न्यू ईयर का जो फर्स्ट दिन था वो तो ऐसा चला गया पूरा बिजी बिजी, अभी गुजरा नहीं है। अब रात के खाने की तैयारी होगी। अभी जस्ट मैं कपड़े वगैरह डाल के आई रही हूँ नीचे। मैंने सोचा थोड़ी धूप आई होगी, लेकिन धूप तो है नहीं, बिल्कुल भी चली गई है। और जो सुबह मैंने कपड़े धोए थे वो भी अभी सूखे नहीं है, थोड़े से अभी गिले ही थे, मतलब गिले इन द सेंस उतने अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैं उनको उठा के ले पर रात में मैंने रख दिए। कल सुबह जो धूप आएगी तो एक धूप उनको और लगाऊंगी। और अब मेरा घर का सामान भी खत्म हो रखा है, तो मैं जा रही थी दुकान में, लेकिन अच्छा उससे पहले मैंने इसको देख लिया। एक चक्कर ये उठ ही रहा था और इसके पापा कह रहे ले जाओ उसको, लेकिन मेरी नहीं डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। क्या करूँ सच में, मतलब इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? भले उन्होंने कल रात भर काम भी किया है, तो इतनी नींद, ऐसा तो मतलब आदमियों का होता है ना। अगर औरत ने अगर रात भर काम भी किया होता ना और इतना वो सोई होती, तो 10 बातें हो जाती, क्या काम इतना सोए रहना है, ये है वो है। पर ठीक है मत करो। लेकिन औरतों का दिल जो होता है ना, आदमियों के लिए ऐसे ही पसीज जाता है कि हाय रात भर थके होंगे काम है, चलो चलो चलो। तो अब मैं इसको भी लेके जा रही हूँ दुकान। चलो दूध लाना है, हमारा हल्दी वगैरह सब खत्म हो रखा है, थोड़ा बहुत राशन। आ जाओ, फिर घर आके ही पीऊँगी चाय भी नहीं पी रही मैं। तो टाइम 7:30 हो गया और हमारी पूजा पाठ वगैरह चाय वगैरह भी हो चुकी है। मेरे पतिदेव सीधे चाय पीने के लिए उठे। आप यकीन मानो पूरा दिन, मतलब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कहाँ कहाँ गए हैं। मतलब ठीक है आप बाहर नहीं जा सकते हो, एटलीस्ट आपकी छुट्टी है, आप घर पे टाइम स्पेंड करो, बातें करो, क्योंकि बातें करने का तो टाइम लगता ही नहीं है। सुबह लेट से उठते हैं 12 बजे, बस खाना खाया नहाया धोया ड्यूटी है। रात को उनके आने तक हम 2 माँ बेटे सोए रहते हैं, फिर दूसरे दिन वही रूटीन। तो बातचीत करने का तो अब टाइम ही नहीं है, सच बता रही। और ऐसा भी नहीं है कि चलो आज छुट्टी हो गई तो थोड़ा टाइम से उठ के उनको नींद भी आ रही है, तो मतलब आदमियों के अंदर ना नहीं होता, या फिर सिर्फ मेरे पति के अंदर ही नहीं है पता नहीं, कि चलो छुट्टी है तो थोड़ी सी अपनी नींद को गायब करते हैं, उठ के बातचीत करते हैं। हाँ, सुबह से ये बिस्तर हमारा ऐसे ही पड़ा, आप देख सकते ही है पूरा अस्त व्यस्त। सुबह मैंने सारे बेडशीट वगैरह धोई थी ना, तो मैंने पिलो कवर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया अभी। और सच बताऊँ कल भी मेरा मन इतना गाजर का हलवा खाने का कर रहा था ना, लेकिन कल भी मैं घर पे अकेली थी, तो उस चक्कर में मैंने बनाया नहीं, क्योंकि देवांश मतलब बनाने भी नहीं दे रहा और अकेले बना के खाने में कोई मज़ा भी नहीं है। तो फिर आज मैंने पतिदेव से बोला मेरा मन कर रहा है, तो उन्होंने है भी नहीं हमारे पास सामान इतना कुछ अंदर, बस जो मैं परसों सब्जी लेके आई थी आधी किलो गाजर थी ऐसी पड़ी थी, तो वही पड़ी। मैंने कहा बना दो, बनाने को मैं बनाती, बट मैं जिद पे अड़ गई कि नहीं बनाओगे तो आप ही, और मुझे खाने का मन है, उठो बिस्तरे से, मैं ये सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर खाने का देखते हैं क्या होता है। जब तक वो गाजर का हलवा बना रहे तब तक मैं अपना बिस्तरा वगैरह सेट कर लेती हूँ यहाँ पे। और आज मैंने ये गर्म वाली निकाल दी है बेडशीट, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है सच में, हद से ज़्यादा। और इस लड़के को ना ठंडे में ही सजाती पता नहीं क्या है।
बिस्तर क्यों लगा रखा मैंने उधर? है बिस्तर उधर क्यों लगा रखा? यहाँ ठंडे में मजा आ रहा है, उधर क्यों बैठ रहे हो? कैसा हंसना सीख रहे हो आप? दोस्तों टाइम 9:30 हो गया और हमारा खाना वगैरह बन के भी तैयार हो चुका है। आज और भी लेट हो गया, जबकि ये घर पे थे और भी मैं जल्दी जल्दी हम लोग खाना भी खा लेते थे, मैं और मम्मी। और खाने में हमने ऐसा कुछ स्पेशल बनाया भी नहीं, जैसा कि न्यू ईयर का फर्स्ट डे है। नॉर्मल सा, और मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज बनाया क्या है। शुरुआत करते हैं मीठे से, लेकिन आप एक बार पहले कढ़ाई का साइज़ देख लीजिए और उसके अंदर फिर गाजर का हलवा देख लीजिए। ये मेरे पतिदेव ने बनाया है। जैसा मैंने पहले बोला था, घर में गाजर ज़्यादा था नहीं, 4-5 गाजर ही थे, तो इतना बना है, जिसमें से मेरा बेटा खा चुका है। दूसरी है, मतलब दूसरा है ये फ्राइड राइस। ये दिन का चावल था, तो पतिदेव का मन हो रहा था चावल खाने का दोबारा दिन में खाने के बाद। और यहाँ पे फिर हमने बनाई है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी मैगी। आप लोग को ये मैगी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, इसलिए क्योंकि तो लोहे की कढ़ाई में है ना, तो लोहे की कढ़ाई में खाना थोड़ा काला ही पड़ जाता है। और ये है रोटियाँ। और यहाँ पे मेरे सर गाजर का हलवा खा चुके हैं। कैसा था? कैसा था? अच्छा था, पापा ने बनाया था मेरे। चलो हम भी टेस्ट करते हैं।